हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है इस समय बेटा। हम लोग पहला चैप्टर, वैसे तो ऐसे दूसरा चैप्टर है, ठीक। पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें भौतिक जगत, उसमें कुछ भी पढ़ाने लायक नहीं है। तो हम लोगों ने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसको हम पहला ही चैप्टर मान के चलते हैं, ठीक। तो ये मात्रक एवं मापन, मात्रक एवं मापन में दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक। दो भैया, पहला त्रुटि है, दूसरा बीमा है। पहला एरर है, दूसरा डायमेंशन है। एरर को हमने बढ़िया से समाप्त कर दिया, सवाल सहित समाप्त कर दिया। अब हम आपको बीमा पढ़ा रहे हैं, डायमेंशन पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और हम एकदम मन से, पूरी मेहनत से आपके साथ लगे हुए बेटा। और उम्मीद है कि आप एकदम अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, कापी और पेन लेकर के बैठेंगे और एक एक चीज नोट करेंगे। अगर पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं तो पूरा उसको देखिए, तभी चीजें आगे धीरे धीरे समझ में आएंगी। यदि शुरू की चीजें नहीं देखेंगे, अब जैसे बीमा, तो बीमा का पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर एकदम देखना आसान है, ठीक, अनिवार्य है। और छोटे छोटे ही हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं है। और पेन और कॉपी लेकर के नोट करते हुए चलेंगे, एकदम मजा आएगा। इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा। खूब ध्यान से पढ़ेंगे तब, ठीक बाबू। तो चले बेटा, आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ बीमीय सूत्र पढ़ चुके हैं, ठीक। कुछ बीमीय सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक। कुछ बीमीय सूत्र, व्युत्पन्न राशियों का बीमीय सूत्र हम लोग देख रहे हैं। हमें लग रहा है कि 16 या 17 बीमीय सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। अब देखें बेटा आगे। हाँ देखें बेटा, तो हम लोग 20 बीमीय सूत्र, पृष्ठ तनाव, पिछले लेक्चर में 20 डायमेंशनल फार्मूला हम लोग देख चुके हैं, ठीक। 20 बीमीय सूत्र देख चुके हैं हम लोग, ठीक ना। हाँ, 20 बीमीय सूत्र हम लोग खूब बढ़िया बढ़िया, खूब महत्वपूर्ण देख चुके हैं। और एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, घबराएंगे नहीं। कुछ ऐसी राशियां आपको जरूर मिलेंगी, ठीक, जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, उनका नाम तक नहीं सुने। तो घबराएंगे नहीं, उनको बस याद करने की कोशिश करेंगे, दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक। ये नहीं कि हम जानते ही नहीं है तो क्या लिखें इसको। अरे जानते जानते ही किसी को जाना जाता है, ठीक। पहले से ही नहीं जान के आते हैं आप। तो आज सुनेंगे, फिर बाद में भी एक दो बार आपके सामने पढ़ाते वक्त आएंगी, चीजें याद होती चली जाएंगी, ठीक। तो घबराने की बात नहीं है। कुछ नई चीजें आएंगी तो एकदम मत घबराइए, ठीक। तो हम लोग 20वां पॉइंट पढ़ चुके हैं। 20 राशियों का बीमीय सूत्र हमने आपको खूब बढ़िया से बता दिया है, ठीक, अपने हिसाब से बताया हुआ है। और आज हम लोग 21वां, ठीक, 21वां डायमेंशनल फार्मूला हम लोग देखेंगे। उसमें कुछ सेम, ठीक, कुछ भौतिक राशियों का समान बीमीय सूत्र था, उसको हम अलग अलग कर करके हमने बताया हुआ है, ठीक। तो चले बेटा, ठीक, आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग 21वां बीमीय सूत्र देखने जा रहे हैं। हाँ देखें, 21 नंबर, कुछ नए नई चीजें आएंगी तो एकदम मत घबराएंगे बेटा, ठीक। 21 नंबर पर बाबू नया पॉइंट आ गया, ठीक, 11th का ही है। इसे हम लोग कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, ठीक। जड़त्व आघूर्ण, इसे बेटा हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, एकदम याद करेंगे आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं वो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जानते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? आई से। ये जड़त्व आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जानते बेटा, आई इज इक्वल टू, आज से जानिए, द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। ये भी, ठीक, हम लोगों की घूर्णन गति का एक चैप्टर आगे मिलेगा, उसी में एकदम बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, ठीक। यहाँ हम लोग डिटेल नहीं कर पाएंगे, ठीक, बस फार्मूला लिखेंगे, उसी के आधार पर हम लोग बीमीय सूत्र बना लेंगे, ठीक। नाम याद रखिए, फार्मूला भी अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है बेटा द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर, ठीक। हाँ, गुणे दूरी का स्क्वायर। इसे हम लोग लिख सकते हैं बाबू हो, आई इज इक्वल टू क्या? एम आर स्क्वायर। यहां से आई का जो बीमीय सूत्र निकल के आएगा, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होता है? यम होता है, ठीक। दूरी का स्क्वायर है तो दूरी का यल हो गया, स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक।
तो बाबू हो यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण का जो बीमीय सूत्र हम लोगों को देखने को मिला, आई ठीक इज इक्वल टू क्या, एम एल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटा 22वां पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। 22वें का बीमीय सूत्र हम लोग देखेंगे। ठीक, 22वां जड़त्व आघूर्ण के बाद हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोणीय संवेग। कोणीय वेग हो चुका है, बता चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग भैया ये सब नए नए पॉइंट है और ये भी घूर्णन गति में मिलेगा आपको 11th में ही। तो यहां जब थोड़ा सा सुने रहेंगे, दिमाग बैठा रहेंगे तो वहां एकदम क्लियर हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम, ठीक, एंगुलर मोमेंटम, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं जे से, ठीक, कहीं कहीं यल से, ठीक, एनसीईआरटी में यल से दिखाया जाता है और कहीं कहीं साइड बुक में जे से, चाहे जो इच्छा हो लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जे से लेके चलते हैं साइड बुक से। तो जे इज इक्वल टू भैया वो क्या हो जाता है, आई ओमेगा। ठीक, एक बार बढ़िया से लिख दे रहे हैं तो और बढ़िया आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, यानी इसका जो हम कोणीय संवेग का जो सूत्र होता है उसको जाने आप। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर होता है, ठीक, जे इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई का मतलब क्या हो गया बेटा, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण आई इंटू ओमेगा। ओमेगा को हम लोग कहते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग ये हो जाएगा कोणीय संवेग। अब 60 में लिखना चाहेंगे तो कोणीय संवेग को जे से दिखा दिया हमने, जड़त्व आघूर्ण आप ऊपर देख रहे हैं आई से दिखाया गया है, और इंटू ओमेगा कोणीय वेग पहले ही बता चुके हैं। अब दोनों का बीमी सूत्र आपको पहले से पता है, तो जे का जो बीमी सूत्र आएगा वो क्या, आई का बीमी सूत्र अभी ऊपर देखिए आप, एम एल स्क्वायर है। ठीक, और बेटा ओमेगा का बीमी सूत्र पीछे आप देख सकते हैं, हमने बताया हुआ है, ठीक, पिछले क्लास में, टी पावर -1 जो कि आवृत्ति के समान होता है। आवृत्ति और कोणीय वेग का भी सूत्र t-1 होता है। ठीक, अब इसको बाबू को सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं, बस अंदर चला जाएगा, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे इसे, एम एल स्क्वायर t-1, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कोणीय संवेग, आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, इसलिए एकदम ध्यान से आप पढ़ें बेटा। ठीक, ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक, कोणीय संवेग। अब 23वें नंबर पे हम लोग चलते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा भैया हो, 23, 23 ये कोणीय संवेग हो गया। अब कोणीय त्वरण देख लेते हैं हम लोग। कोणीय त्वरण ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे एंगुलर, भैया इसे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण, इसे हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा। कोणीय त्वरण को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा, तो अल्फा से, तो इसका फार्मूला क्या होता है, किस फार्मूले द्वारा निकालते हैं, तो जानते हैं एक फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक, ऐसे टाउ, टाउ का मतलब बल आघूर्ण होता है। ध्यान दें, बहुत घबराएंगे नहीं, सब नई नई चीजें हैं, लेकिन दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। ठीक, बैठाएं बेटा, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी और आगे धीरे धीरे चीजें समझ में भी आएंगी। ठीक, हमने बताया ना आपको कि पहली चीज कि सभी भौतिक राशि, अभी आप 10th पढ़ करके आए हैं 11th में, तो सभी भौतिक राशियों के बारे में जानना पॉसिबल नहीं है। तो यदि नई नई भौतिक राशियां आ रही हैं तो आप घबराएंगे नहीं, सुनते जाएंगे, दिमाग में बैठाते जाएंगे, धीरे धीरे ठीक चीजें समझ में आने लगेंगी और आगे जाएंगे तो सब मिलेंगे, सब एक एक करके मिलेंगे। तो वहां एक बार और जब इनका नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, लेकिन फिलहाल भी आप कोशिश करेंगे, पहली बात। दूसरी बात बेटा, किसी भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उनका सूत्र और उनके बारे में पता हो, उनका सूत्र पता है। देख रहे हैं, बिना सूत्र के बीमी सूत्र, जिसका भी बीमी सूत्र हम लिख रहे हैं तो सूत्र जरूरी हो जा रहा है। बिना अगर नहीं जानते रहेंगे तो आपको आगे एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक, तो वही चीज है। तो देखिए कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण कैसे आता है, तो ये फार्मूला एक है, बल आघूर्ण बराबर, ठीक, जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर भैया हो जड़त्व आघूर्ण। ठीक, जड़त्व आघूर्ण
ठीक इनटू कोणीय त्वरण, ये फार्मूला प्रचलित है और ये 11th में ही है, आगे मिलेगा घूर्णन गति वाले चैप्टर में। ठीक, अब हम लोग बल आघूर्ण को क्या लिख सकते हैं बेटा, टाउ, और टाउ इज इक्वल टू जड़त्व आघूर्ण को आप देख ही रहे हैं आई से लिखे हुए आई, और इनटू क्या कर लेते हैं अल्फा। ठीक, अब बाबू हमें अल्फा चाहिए, तो अल्फा इज इक्वल टू ठीक टाउ अपान क्या कर सकते हैं आई। ठीक, ये फार्मूला है। अब जानते हैं टाउ 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 भी पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं बलागुण, बलागुण के बारे में बताया। बलागुण का जो बीमी सूत्र होता है कार्य के समान होता है, हमने पीछे बताया होगा। कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कोई उष्मा है, ठीक बलागुण है, इनका बीमी सूत्र आपस में क्या होता है, समान होता है। ठीक, तो अल्फा इज इक्वल टू टाउ अपान आई, तो अल्फा का जो बीमी सूत्र यहां निकल के आएगा, टाउ का बीमी सूत्र कार्य के समान होता है, आप पीछे जाके देख सकते हैं, और यही होता है ml स्क्वायर टी पावर -2। सही है बाबू, और आई का जो बीमी सूत्र होगा वो क्या होगा बेटा, ml स्क्वायर। सही है ना, एकदम सही है, देख रहे हैं सामने ही है। ठीक, ml स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें अल्फा का बीमी सूत्र एकदम तुरंत सामने आए, एम से एम कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से कैंसिल, एकदम सही बाबू। तो ये कितना आ गया, टी पावर -2। ठीक, ये है इसका कोणीय त्वरण का बीमी सूत्र आपके सामने। ठीक, अल्फा इज इक्वल टू टी पावर -2। ठीक, एकदम बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग विद्युत में चल लेते हैं कुछ। ठीक, विद्युत से संबंधित कुछ बीमी सूत्र देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आवेश का बीमी सूत्र देखेंगे बेटा। ठीक ना, किसका बीमी सूत्र देखेंगे भैया, आवेश का। तो 23 के बाद 24, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। ठीक, कोई बात नहीं। अब विद्युत आवेश का बीमी सूत्र हम कैसे निकाल पाएंगे, तो एक फार्मूला आप 10th में ही पढ़े हैं। ठीक, वो क्या पढ़े बेटा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, पढ़े हैं 10th में, एकदम पढ़े हैं। ठीक, क्यू बाई टी हो गया। अब यहां से क्यू का फार्मूला, ये आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश अपान समय। तो विद्युत आवेश बराबर धारा गुणे समय, आई इंटू टी से। ठीक, क्यू का यहाँ बीमी सूत्र यदि हम लिखना चाहें, ठीक क्यू का बीमी सूत्र बेटा, ठीक तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, हाँ क्यू का बीमी सूत्र यदि लिखना चाहें तो क्या, धारा का और समय का, जानते हैं एकदम सही। विद्युत धारा का क्या मूल राशि है, तो ए होता है, और समय का बेटा क्या होता है, कैपिटल टी होता है। जब यहां से निकालेंगे क्यू का बीमी सूत्र, तो कभी मत भूलिएगा बेटा, क्यू का बीमी सूत्र जो होता है ए टी होता है, यानी आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है, ए टी। एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत तो आपको एकदम में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखें बेटा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक, 24 के बाद 25 नंबर 25। ठीक, 25 में बेटा वैद्युत विभव या विभवांतर, हम लिख देते हैं यहां पे विभव या विभवांतर। विभव कहें या विभवांतर, विभव या विभवांतर एक ही चीज नहीं है, अलग अलग है, लेकिन दोनों का बीमी सूत्र एक ही होगा, इसलिए एक साथ लिख दे रहे हैं, विभव या विभवांतर, यानी पोटेंशियल आर, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल आर, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, ये इनका बीमी सूत्र। ठीक, क्या होगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, V कहें या डेल्टा V, तो V से दोनों को दिखा देते हैं। तो V इज इक्वल टू बेटा हाई स्कूल में ही पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, W अपान क्यू, याद करिए V इज इक्वल टू W अपान क्यू होता है, 10th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखें यहां से जब V का बीमी सूत्र निकालेंगे बेटा, तो V का जो बीमी सूत्र निकल के आएगा, W का बीमी सूत्र, W का बीमी सूत्र एक एक बच्चे को पता है, ml स्क्वायर टी पावर -2, यानी कार्य का सबको पता है। ठीक, जो कि आप देख रहे हैं बलागुण कार्य का बीमी सूत्र सेम होता है, जो कि हमने बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो ml स्क्वायर टी पावर -2, क्यू का भी अभी आपने देखा, क्यू का बीमी सूत्र 80, देख रहे हैं ना, ये क्यू का 80 है, तो दोनों का पहले से ही पता है, तो हम रख देते हैं। तो क्यू का क्या हो गया बेटा 80,
अब यहां पर जो v का बीमी सूत्र निकल के सामने आएगा, तो v का बीमी सूत्र देखें, t एक जाएगा ऊपर बढ़ जाएगा t पावर -3, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, कुछ कटने लायक नहीं है। तो हम लोग लिख पाएंगे ml स्क्वायर t पावर -3 और a पावर -1। ठीक, ये हो गया बेटा 25वां। इसके बारे में हमने बता दिया वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर 25। 26 क्या कहता है? 26 में बेटा वैद्युत प्रतिरोध हम लोग ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। ठीक, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, किससे प्रदर्शित कर लेते हैं? आर से। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को बाबू हो भैया हो, हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत प्रतिरोध को। अब हम लोग ओम का नियम पढ़े हैं, ठीक, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, या R इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे हम लोग? V अपॉन आई। सही है। V का बीमी सूत्र अभी ऊपर आपने निकाला, कितना है बेटा? ठीक, यहां लिख लेते हैं हम R का बीमी सूत्र। तो V का बीमी सूत्र हम लोगों ने निकाला कितना? यम, देख रहे हैं यहाँ पे यम, देख रहे हैं एक दूसरे का यूज हो रहा है, पूरी चीजें पीछे की हम ऐसी ही राशि लिख रहे हैं जो पीछे से। ठीक, ये नहीं कि पहले ही लिख दिया हमने कठिन का बाद में, तो जो पहले बताते आ रहे हैं उसके बाद ठीक ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पे कि उन्हीं का क्या हो, यूज हो। देख रहे हैं कितना दिमाग लगा हुआ है यहाँ पे एकदम। तो आपने R बराबर V अपॉन आई, R का बीमी सूत्र लिखते समय हमें दो बीमी सूत्र आने चाहिए, वैद्युत विभव और धारा। ठीक, तभी R का, अब दोनों ही हम बता चुके हैं। तो वैद्युत विभवांतर का बीमी सूत्र ml स्क्वायर, और क्या है बेटा? t पावर -3 और a पावर -1। सही है। नीचे धारा है, तो धारा का बीमी सूत्र a होता है, विद्युत धारा का। तो इस तरीके से जो R का बीमी सूत्र हम लोगों के सामने निकल के आएगा, तो क्या निकल के आएगा बेटा? यम एल स्क्वायर t पावर -3, सही ना? t पावर -3 है और a पावर -2 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने 26वां बीमी सूत्र वैद्युत 26वां बीमी सूत्र के रूप में वैद्युत प्रतिरोध के बारे में बताया। ठीक है ना? एकदम बढ़िया बेटा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो 27 नंबर में हम लोग उष्मा में चले जाते हैं, हीट में। ठीक, हीट 27। तो उष्मा में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विशिष्ट उष्मा। नाम सुने हैं आप लोग? नहीं सुने हैं तो आज जानिए। विशिष्ट उष्मा, इसे बेटा हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। और जानते हैं इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं यस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा के लिए ठीक एक फार्मूला है, कुल उष्मा बराबर, ठीक, कुल उष्मा बराबर द्रव्यमान गुणे विशिष्ट उष्मा गुणे ताप। ठीक, ताप में परिवर्तन। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं कुल उष्मा। कुल उष्मा को यहाँ पे कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करेंगे। तो Q बराबर बेटा ध्यान दीजिएगा यम इंटू सी इंटू डेल्टा टी होता है, याद रखिए। अब यहां से ये जो C है विशिष्ट उष्मा है, इसका फार्मूला बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि बिना फार्मूला के विमीय सूत्र संभव नहीं है। ठीक, तो बाबू यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? C इज इक्वल टू, ठीक, हम लोग क्या लिख पाएंगे? Q अपान यम इंटू डेल्टा टी। C इज इक्वल टू Q अपान यम इंटू डेल्टा टी। अब इस C का जो विमीय सूत्र हम लोग प्राप्त करने वाले हैं, Q उष्मा है बेटा, Q उष्मा। उष्मा का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब कार्य, इनका विमीय सूत्र समान होता है। तो जो ऊर्जा, उष्मा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बल आघूर्ण, सबका विमीय सूत्र समान होता है बेटा। तो Q का जो विमीय सूत्र होगा वो होगा ml स्क्वायर और t पावर -2। ठीक ना, ml स्क्वायर t पावर -2। नीचे यम द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र यम हो गया बेटा। ये तापांतर है, तो तापांतर का विमीय सूत्र यानी केल्विन यानी के होता है। ठीक, ताप का विमीय सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक भैया, अब यम से यम क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब यहाँ पे बेटा वो C का जो विमीय सूत्र हम लोगों को देखने को मिलेगा, यम से यम कैंसिल हो गया, के ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो यल स्क्वायर t पावर -2, सॉरी, ठीक, हाँ देखें, ध्यान देंगे क्या विमीय सूत्र हो जाएगा बेटा। ठीक,
सभी लोग। यल स्क्वायर टी पावर -2, टी पावर -2 हो गया, ठीक। या एम से एम कैंसिल हो चुका है, के ऊपर जाएगा बेटा, के पावर -1, या थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा भी इसका बीमी सूत्र होता है, हम बता चुके हैं ताप का। तो इस तरीके से ये विशिष्ट ऊष्मा का बीमी सूत्र 27। 28 ध्यान दे बेटा, ठीक, एकदम ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर पे अब थोड़ा थोड़ा कठिन चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर पे बेटा ऊष्माधारिता, ठीक, ऊष्माधारिता जानते हैं, ठीक, थर्मल कैपेसिटी, इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं थर्मल कैपेसिटी, ठीक, थर्मल कैपेसिटी बाबू। और थर्मल कैपेसिटी को जानते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थर्मल कैपेसिटी को कैपिटल यस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऊष्माधारिता का सूत्र क्या होता है जिससे हम लोग, ठीक, निकाल सके यहाँ पे क्या बीमीय सूत्र ऊष्माधारिता का? तो जानते हैं क्या होता है? ऊष्माधारिता बराबर, हम फार्मूला डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक। 11th में, सब 11th में सारे आपको आगे मिलेंगे, ठीक, सब बारी बारी से मिलेंगे, आपको एकदम याद होता चला जाएगा, ठीक। ऊष्माधारिता बराबर बाबू हो क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा का जो गुणनफल होता है, ठीक, वही ऊष्माधारिता होती है, ये होता है, ठीक। अब देखें ऊष्माधारिता को कैपिटल यस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल यस इज इक्वल टू द्रव्यमान क्या हो गया? यम इंटू स्मॉल यस। यहां से कैपिटल यस का जो बीमी सूत्र हम लोग को देखने को मिलेगा, कैपिटल यम द्रव्यमान का बीमी सूत्र हो गया, यस का बीमी सूत्र आपको दिखाई दे रहा है विशिष्ट ऊष्मा का, यल स्क्वायर भैया, और टी पावर -2, और के या थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, पावर -1, एकदम सही। अब इसमें अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो यस का बीमी सूत्र निकल के हम लोगों को सामने आएगा बाबू, क्या लिख पाएंगे? यम, ठीक, यल स्क्वायर, और का भैया टी पावर -2, और क्या के पावर -1, ठीक। इस तरीके से ये बीमी सूत्र हो जाता है किसका? ऊष्माधारिता का, ठीक बाबू, एकदम समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, एकदम। 28 तक पहुंच गए हम लोग, 28 नंबर तक पहुंच गए, ठीक। अब बाबू हम लोग क्या 29 नंबर देखेंगे, 29, ठीक, 29, 29 नंबर, 29 नंबर में देखें क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। 29 नंबर पे हम लोग ले लेते हैं किसको? ठीक, ऊष्माधारिता के बाद आ जाता है गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, एक गुप्त ऊष्मा जिसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, ठीक। और जानते हैं गुप्त ऊष्मा को कैपिटल यल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो जो कुल ऊष्मा होती है, कुल ऊष्मा, फार्मूला देखें, कुल ऊष्मा बराबर, ठीक, द्रव्यमान गुणे गुप्त ऊष्मा होता है, द्रव्यमान और गुणे गुप्त ऊष्मा, ये भी सब आगे मिलेंगे बेटा, सब हम ऊष्मा में आपको खूब डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, ठीक। ठीक, कुल ऊष्मा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल क्यू से। द्रव्यमान क्या हो गया? यम, इंटू क्या हो गया बेटा? यल। तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू यम यल, यहां से यल निकालेंगे हम लोग, यल, तो यल बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपान क्या? यम, सही है। अब यहां से यल बराबर क्यू अपान यम, यल का बीमी सूत्र हमें चाहिए, तो क्यू मतलब ऊष्मा है, ठीक। क्यू 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 क्या है? ऊष्मा है बेटा, ठीक। क्यू का बीमी सूत्र कार्य के बीमी सूत्र, ऊर्जा के बीमी सूत्र के समान ही होता है, एम एल स्क्वायर टी पावर -2, और द्रव्यमान का बीमी सूत्र क्या होता है बेटा? यम, यम से यम कैंसिल हो गया, तो यहाँ जो यल का बीमी सूत्र मिला वो, ठीक, ये यल जानिए आप गुप्त ऊष्मा है, ठीक, ये यल लंबाई वाला नहीं है, ठीक, ये गुप्त ऊष्मा है। अब इसका बीमी सूत्र यल स्क्वायर टी पावर -2 होगा, ये गुप्त ऊष्मा को भी यल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रदर्शित करते हैं, आप घबराएंगे नहीं, ठीक। ये दोनों, ये यल हम यहां लिख देते हैं, ये यल क्या है? गुप्त ऊष्मा है, ठीक, याद रखिएगा, ये यल गुप्त ऊष्मा है, ठीक। 29 हो गया बेटा। अब 30 नंबर में अब हम लोग नियतांकों को देखेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नियतांकों का ही बीमी सूत्र अक्सर पूछ देता है बहुत सारे एग्जामों में, आपके 11th में भी, फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किनका बीमी सूत्र? अब हम पढ़ेंगे नियतांकों का बीमी सूत्र, ठीक। कांस्टेंट्स का, जितने कांस्टेंट है सबका बीमी सूत्र हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। हाँ भैया, यहां पे अब हम लोग देखने जा रहे हैं किनका हो? नियतांकों का
बीमीय सूत्र, ठीक। नियतांकों का बीमीय सूत्र, ठीक। नियतांकों का बीमीय सूत्र हम लोग देखने वाले हैं एकदम बढ़िया से, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कांस्टेंट्स, ठीक। नियतांकों के बीमीय सूत्र जरा देखें बेटा, नियतांकों का बीमीय सूत्र हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। हाँ, नियतांकों का बीमीय सूत्र, इसमें सबसे पहले एकदम आसान से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। 29 पॉइंट हो चुका है, 30वें पॉइंट में एकदम आसान से हम स्टार्ट करेंगे और फिर लास्ट में कठिन तक जाएंगे बेटा, ठीक। ध्यान दीजिए, 30 में सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण नियतांक, हम लोग नाम सुन चुके हैं, ठीक। 9th में ही सुने होंगे बाबू, क्या सुने होंगे? गुरुत्वाकर्षण, ठीक, नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र, तो आप न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जानते होंगे, उसी से जी का फार्मूला बनाएंगे हम लोग, ठीक। ध्यान दे बेटा, ठीक। हम लोग यहां पे लिख पाएंगे क्या? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, ठीक। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, ठीक। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का हम लोग यूज करने जा रहे हैं यहां पे। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम एक एक बच्चा जानता है, ठीक। क्या होता है कि जब हल्का सा बता देते हैं, दो पिंड होते हैं बेटा, ठीक। एक का द्रव्यमान क्या है? m1, दूसरे का द्रव्यमान क्या है? m2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। तो यहां पर जो लगने वाला आकर्षण बल, दोनों द्रव्यमान, दुनिया के हर दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, न्यूटन हम लोगों को बताकर गए हैं कि दुनिया की हर दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और वो जो बल होता है वो दोनों, ठीक, वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, यानी F समानुपाती क्या बेटा? m1 m2, और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। अब दोनों को एक साथ ले लेंगे, हल्का सा डिटेल कर दिया हमने गुरुत्वाकर्षण नियम को, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ऐसे F समानुपाती गुणा हो जाता है, अगर इधर की वैल्यू सेम है तो इधर एक समीकरण बनाते समय इधर का गुणा हो जाएगा बाबू, तो m1 m2 अपान r स्क्वायर, एकदम सही। अब बराबर जब लिखते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, बराबर, तो ये कांस्टेंट की जरूरत होती है, वो क्या होता है? कैपिटल जी, और क्या लिख पाएंगे बेटा? m1 m2 अपान r स्क्वायर, 9th में ही आप पढ़े होंगे। अब कैपिटल जी बराबर ये गुणा हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा बाबू हो भैया हो, तो कैपिटल जी बराबर हम लोग क्या लिख पाएंगे? f इंटू आर स्क्वायर अपान क्या? m1 m2, सही है ना? कैपिटल जी बराबर, अब कैपिटल जी का यहां से बीमीय सूत्र कितना आसानी से, कितना बढ़िया तरीके से हम लोग प्राप्त करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। कैपिटल जी इज इक्वल टू भैया, अब कैपिटल जी का बीमीय सूत्र बल का, ये बल है, बल का बीमीय सूत्र एक एक बच्चा जान रहा है, यम यल टी पावर -2, ये बल का बीमीय सूत्र हो गया। ये दूरी का स्क्वायर है बेटा, ठीक, तो क्या हो जाएगा? यल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे m1 m2 दोनों द्रव्यमान है, तो यम का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ठीक। अब देखें बाबू हो, कैपिटल जी का जो बीमीय सूत्र हम लोगों को मिलेगा देखने के लिए, यम स्क्वायर, एक यम कैंसिल, एक यम नीचे ऊपर जाएगा, m-1 हो जाएगा बाबू हो, m-1 हो गया। यल स्क्वायर, एक यल ये भी है, यल क्या हो गया? क्यूब हो गया, और क्या बच रहा है? टी पावर -2, ठीक। कितना बढ़िया तरीके से हमने आपको बता दिया, ये कैपिटल जी का क्या है? बीमीय सूत्र है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र ये देखने को मिला, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो ये हम लोगों ने कितना पॉइंट देख लिया? 30 पॉइंट। नियतांकों का बीमीय सूत्र हमने स्टार्ट कर दिया है, 30 पॉइंट। अब भैया हम लोग कहां पहुंचेंगे? 31, ठीक। 31 नंबर पे हम लोग बीमीय सूत्र देखने वाले हैं, और 31 नंबर पे जो बीमीय सूत्र गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बाद, ठीक, हम लोग, अब कठिन आएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग गैस नियतांक की बात करेंगे, ठीक, गैस नियतांक, गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट, इसे बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जानते हैं? कैपिटल आर से। गैस नियतांक को कैपिटल आर से, एक फार्मूला होता है जिसकी सहायता से हम लोग आर का बीमीय सूत्र निकाल पाएंगे, जानते हैं कौन? गैस, आदर्श गैस समीकरण। अगर नहीं जानते हैं तो आगे आएगा, 11th में भी है, पिछले क्लास में भी हो सकता है रहा होगा। तो आदर्श गैस समीकरण, ठीक भैया हो, आदर्श गैस समीकरण, ठीक। आदर्श गैस समीकरण में क्या होता है जानते हैं? PV इज इक्वल टू RT। आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू NRT होता है, लेकिन एक मोल के लिए PV बराबर RT होता है। अभी बताएंगे, घबराइए मत। यहां से R गैस नियतांक है, तो R बराबर, ठीक, क्या हो जाएगा? PV अपान T, ये T डिवाइड कर लेगा, R बराबर। अब बेटा हो, यहाँ पे जो P है हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे जो P है वो क्या है? दाब है, ठीक, एकदम बढ़िया।
और V जो है वो क्या है बेटा, आयतन है, एकदम बढ़िया, ठीक। और बाबू T जो है बाबू, ठीक, वो परम ताप है, यानी ताप ही मान सकते हैं, ठीक। बीमी सूत्र ताप के ही बराबर होता है, तापीय, ठीक। ये स्थितियां हैं। चले बाबू ध्यान दीजिएगा, आर इक्वल टू पीवी अपॉन टी, पी दाब है, वी आयतन है और टी परम ताप है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से आर का बीमी सूत्र निकालना है आपको। एक तो पी का बीमी सूत्र दाब का आना चाहिए, बीमी सूत्र दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल, पढ़ चुके हैं हम लोग, तो दाब का जो बीमी सूत्र यहीं लिख देते हैं। दाब का बीमी सूत्र दाब बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल, ठीक। अभी फार्मूला यूज करेंगे तो बल का बीमी सूत्र एक एक बच्चा जान रहा है, एम एल टी पावर -2 और नीचे यल स्क्वायर, एक यल कैंसिल हो जाएगा, एक यल नीचे बच जाएगा, ऊपर जाएगा यल -1। तो जानते हैं दाब का बीमी सूत्र ये होता है, यम आप हमने जो बताया, ठीक, थोड़ा सा अपने से भी आप ट्राई कर लेंगे दाब का, तो यम यल -1 और टी पावर -2 बता चुके हैं पीछे, ये दाब का बीमी सूत्र हो गया। आयतन है, आयतन का तो सब लोग जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई एल क्यूब हो जाएगा, ठीक बाबू। और नीचे ताप है बेटा, ताप का बीमी सूत्र क्या होता है, के भी कर सकते हैं, थीटा भी कर सकते हैं। तो यहां पर जो गैस नियतांक का बीमी सूत्र निकल के सामने आया बाबू, ध्यान दीजिएगा, यम यल क्यूब है, यल -1 है, एक कैंसिल हो जाएगा, यल स्क्वायर बचेगा, तो यल स्क्वायर, और यहाँ क्या बच रहा है, टी पावर -2, के कहां जाएगा बाबू, ऊपर, तो के -1 हो जाता है। तो इस तरीके से ये गैस नियतांक का बीमी सूत्र है। 31 नंबर, 32 नंबर पे देखेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, जानते हैं 32 नंबर पे किसको लेते हैं, बोल्ट्जमैन नियतांक। ये सब नए नाम है, घबराएंगे नहीं, बस याद करने की कोशिश करेंगे और लिखेंगे तो एकदम में जरूरी, ठीक। बोल्ट्जमैन नियतांक, ठीक, बार बार सामने आएगा, एकदम याद हो जाएगा, ठीक। बोल्ट्जमैन नियतांक जानते हैं इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, के से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, के से। अब समझिए यहां पे इसका फार्मूला क्या होता है, तो आज से जाने बोल्ट्जमैन नियतांक बराबर, डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं बेटा, हो बोल्ट्जमैन नियतांक बराबर गतिज ऊर्जा अपान ताप में वृद्धि, या हम ऐसे लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, ठीक, अपान क्या, ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि, ठीक, गतिज ऊर्जा में वृद्धि अपान ताप में वृद्धि। अब बेटा देखिए बोल्ट्जमैन नियतांक को के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा में वृद्धि को डेल्टा के से हम दिखा देंगे, ताप में वृद्धि को डेल्टा टी से दिखा देंगे। अब गतिज ऊर्जा का अब बीमी सूत्र हम लोग लिखेंगे, हम लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक। यहाँ पे के का बीमी सूत्र, के का मतलब क्या हो गया, ये, ठीक, ये के भैया हो बोल्ट्जमैन नियतांक है, तो के का बीमी सूत्र, ठीक, हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे, ये जो के चल रहा है वो क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक, समझ जाएंगे आप, बोल्ट्जमैन नियतांक है। तब के का जो बीमी सूत्र आएगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि का मतलब गतिज ऊर्जा का बीमी सूत्र, गतिज ऊर्जा का बीमी सूत्र बेटा हो एम एल स्क्वायर टी पावर -2 होगा, कार्य के बराबर ही होगा, ठीक। और अपान, अपान क्या है, ताप में वृद्धि, ताप का बीमी सूत्र चाहे तो के लिख सकते हैं, चाहे थीटा, तो यहाँ थीटा लेके चलते हैं क्योंकि इधर के है, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक, या के लेके चलते हैं, के यहाँ ले लिया हमने तो के ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा भैया। तो यहाँ पे बाबू हो हम लोग यहाँ पे ये ले लेते हैं ताप का बीमी सूत्र, ठीक, ये ऊपर भागेगा, तो यहाँ जो बोल्ट्जमैन नियतांक का बीमी सूत्र निकल के आएगा वो क्या होगा, यम यल स्क्वायर टी पावर -2 और के पावर -1, ठीक। आप याद रखिएगा इधर का के अलग है, इधर का के अलग है, ठीक, ये के का ताप का बीमी सूत्र है, यहाँ पे ये बोल्ट्जमैन नियतांक का बीमी सूत्र हम लोग निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, ये आ गया बेटा। अब दोनों को खूब ध्यान से देखें, गैस नियतांक का बीमी सूत्र एम एल स्क्वायर टी पावर -2 के पावर -1 है, और ठीक बोल्ट्जमैन नियतांक का बीमी सूत्र भी एम एल स्क्वायर टी पावर -2 के पावर -1 है, ठीक। हम लोग यहाँ नोट लिख सकते हैं बेटा, ठीक, यहाँ पे नोट हमारे सामने आ गया, तो हम लोग नोट लिख सकते हैं, नोट क्या लिख सकते हैं, गैस नियतांक, एकदम आप भी याद रखिएगा, गैस नियतांक, गैस नियतांक एवं गैस नियतांक एवं बोल्ट्जमैन नियतांक, गैस नियतांक एवं बोल्ट्जमैन नियतांक, ये बीमीय सूत्र
के बीमीय सूत्र क्या होते हैं बेटा? समान होते हैं, ठीक। और वो कितना, ठीक, जो कि जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा, जो कि कितना हो बाबू, यम यल स्क्वायर टी पावर -2 और के पावर -1 है, ठीक। ये है दोनों का रेंज। तो कितना पॉइंट तक, 32 तक पहुंच चुके बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। 32 तक तीन तीन नियतांकों का बीमीय सूत्र हम लोगों ने देख लिया। चौथा देखें 33 में, ठीक, 33 में किसका नाम हम लोग लेके चलेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत बचे हुए हैं, ठीक। 33 में हम लोग श्यानता गुणांक, ये भी आपके सामने आएगा, श्यानता गुणांक, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इससे रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, ठीक। आगे आएगा सेकेंड पेपर में, ठीक, हमें मिलेगा, लेकिन मिलेगा श्यानता गुणांक को, ये ईटा है, ईटा ऐसे बनाते हैं ईटा, ठीक, इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। जानते हैं जो श्यान बल होता है, जब द्रव प्रवाहित होता है तो द्रव की परतें एक दूसरे को रगड़ती हैं, तो वहां पे द्रव की परतों के बीच घर्षण बल लगता है, ठीक। तो द्रव की परतों के बीच जो घर्षण बल लगता है उसे श्यान बल कहते हैं। जैसे किसी लोहे की गेंद को हम पानी में, या रबर की किसी गेंद को हम पानी में क्या कर दें, छोड़ दें, ठीक बेटा। तो जब पानी में छोड़ेंगे बाबू ना, ठीक, तो वो द्रव की परतों को रगड़ते हुए, ऐसे द्रव की परतों को रगड़ते हुए नीचे जाएगा, तो वहां द्रव की परतें उस पर ऊपर की तरफ श्यान बल लगाती हैं, विस्कस फोर्स लगाती हैं। जानते हैं वो श्यान बल कितना होता है, ठीक। यहां पर बेटा हो जो श्यान बल लगाती हैं, ठीक, यहां पे जो श्यान बल लगाती हैं, श्यान बल, ठीक, श्यान बल यफ, तो ये यफ इज इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा आर वी। ये गजब फार्मूला है, बड़ा फार्मूला है थोड़ा, ठीक, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको, इसका डेरिवेशन भी करेंगे आगे, तो आप घबराएंगे नहीं। यहां जानिए आप, यहाँ पे ईटा हमें चाहिए, ईटा, तो ईटा का फार्मूला क्या हो रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। ईटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यफ अपान हो जाएगा ना, सब नीचे भागेंगे, तो यफ अपान क्या, 6 पाई आर वी। अब देखिए कितना बढ़िया पॉइंट, यहाँ पे जो वी देख रहे हैं ना वो चाल है, द्रव की, प्रवाहित द्रव की, सॉरी पिंड की चाल, द्रव में गिरते हुए पिंड की चाल, आर उस पिंड की त्रिज्या है, 6 पाई से तो मतलब है नहीं, आप समझ ही गए होंगे। और बल तो आप जान रहे हैं, श्यान बल। तो यहां से ईटा का जो बीमीय सूत्र हम लोगों को मिलेगा, ईटा का बीमीय सूत्र बेटा, यफ का बीमीय सूत्र यानी बल है, तो बल का बीमीय सूत्र ml स्क्वायर टी पावर -2 हो गया, एकदम बढ़िया बाबू हो। अब ठीक, ये अपान, हाँ 6 पाई, ये दोनों तो संख्या है, तो इसका कोई बीमीय सूत्र 6 का भी नहीं, पाई का भी नहीं। आर और वी का बीमीय सूत्र होगा, आर का मतलब क्या हो गया, लंबाई, तो यल हो गया। वी क्या है, चाल है बेटा, तो यल टी -1 हो गया, सही है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ईटा का जो बीमीय सूत्र निकल के आता है, एक यल, यम तो यम वैसे ही आ जाएगा, ठीक, ये यल कैंसिल हो जाएगा बेटा, यल बच जाएगा, ठीक। यहाँ 2 यल है तो पूरा यल कैंसिल हो जाएगा, ठीक। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, बल 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 का बीमीय सूत्र गड़बड़ हो गया, ठीक। बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, केवल यल होता है, अभी मिटाना पड़ेगा। हाँ देखें बेटा, ठीक, बल का बीमीय सूत्र ml टी पावर -2 होता है। अब सही है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक यल है, एक यल से कैंसिल, एक यल नीचे बचेगा, ऊपर भाग जाएगा -1 पावर, टी पावर, यहाँ पे टी पावर -2 है, टी पावर -1 कैंसिल, एक टी पावर -1 ऊपर बचेगा। तो ये होता है श्यानता गुणांक का बीमीय सूत्र, ml -1 टी पावर -1, एकदम याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। श्यानता गुणांक हो गया बेटा, ठीक। अब हम लोग 33 के बाद 34 नंबर पे चलते हैं, थोड़ा तेज हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक। 34 नंबर पे, क्योंकि काफी ज्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं बीमीय सूत्र, बहुत के बीमीय सूत्र पढ़ रहे हैं हम लोग। तो 34 नंबर में बेटा श्यानता गुणांक हो गया ये, ठीक है। देखें कांस्टेंट में कौन कौन हो गया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, ठीक, गैस नियतांक हो गया, बोल्ट्जमैन नियतांक हो गया, और श्यानता गुणांक हो गया, ठीक। अब 34 नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, 34 नंबर पे, ठीक, हम लोग पढ़ते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक को बेटा अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और ये जानते हैं अल्फा बराबर, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई
इंटू ताप में वृद्धि। ठीक, ये अल्फा, अल्फा बराबर हो जाएगा डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि अपान यल इंटू ताप में वृद्धि डेल्टा टी। अब यहाँ पे जब अल्फा का बीमी सूत्र हम लोग प्राप्त करते हैं बेटा, तो डेल्टा एल का बीमी सूत्र लंबाई में वृद्धि है तो यल ही हो जाएगा। ठीक, यहाँ नीचे लंबाई है तो यल ही हो जाएगा। डेल्टा टी मतलब थीटा या के कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे थीटा लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, यहाँ थीटा लिख देते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख लिया, थीटा, कोई दिक्कत नहीं, यल से यल कैंसिल हो गया, थीटा ऊपर गया, तो अल्फा का बीमी सूत्र यहाँ पे क्या हो जाता है, थीटा पावर -1 या के पावर -1 भी लिख सकते हैं, या हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, के पावर -1, कोई दिक्कत नहीं। रेखीय प्रसार गुणांक, इसी तरीके से क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक भी हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे याद रखने की बात है। ठीक, जब बीमी सूत्र ही तो एकदम यही चीज जो रेखीय प्रसार गुणांक का होगा वही क्षेत्रीय प्रसार और ठीक क्या आयतन प्रसार गुणांक का भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसी प्रकार। ध्यान दे बेटा, ठीक, किसका, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, बीटा से, एवं आयतन प्रसार गुणांक, ध्यान दीजिएगा बेटा, एवं आयतन प्रसार गुणांक, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से, एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा के बीमीय सूत्र भी के बीमीय सूत्र, ध्यान दे बेटा, ठीक, के बीमीय सूत्र, गामा के बीमीय सूत्र, ठीक, अल्फा के समान ही, ध्यान दे बेटा, अल्फा के समान ही कितना होता है, थीटा पावर -1, थीटा पावर -1 ही होता है। ठीक, एकदम बढ़िया। तो ये 2-3 और बढ़ा दिया हमने, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक के बीमी सूत्र भी अल्फा के समान यानी थीटा पावर -1 या के पावर -1 होंगे। तो भैया हम लोग 34 पहुंच गए, 35 देखें आप बेटा, ठीक, 35, ठीक, तो 35 में आप जानिए, ध्यान दीजिएगा, 35 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, रेखीय प्रसार गुणांक हो ही गया, ठीक, तो 35 में हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं स्टीफन नियतांक। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको देख लेते हैं, स्टीफन नियतांक, ध्यान दीजिएगा, स्टीफन नियतांक, और जानते हैं स्टीफन नियतांक का बीमी सूत्र हम बताने वाले हैं, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित है, सॉरी सिग्मा से, ठीक, किससे दिखाएंगे, सिग्मा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कठिन भी है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये छोटा सिग्मा ऐसे बनाते हैं, ये है, ठीक, स्टीफन नियतांक, इसी का बीमी सूत्र हमने निकालना है। तो जानते हैं E बराबर, कैपिटल E बराबर, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल E इज इक्वल टू सिग्मा T पावर 4 होता है। इसमें बस ये जानिए जो कैपिटल E है, ठीक, इज इक्वल टू सिग्मा T पावर 4 होता है। ठीक, अब सिग्मा इज इक्वल टू, ठीक, सिग्मा इज इक्वल टू E अपान T पावर 4। ठीक, सिग्मा इज इक्वल टू, ठीक, E अपान T पावर 4। ठीक, ये जो E होता है बेटा, ठीक, पूरी ऊर्जा नहीं है, ठीक, ये जो E है एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, कैपिटल E तो ऊर्जा लग रहा है, लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, ये जो कैपिटल E है एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड एक उत्पन्न ऊर्जा है, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड हम यहां लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, जो E है कैपिटल E इज इक्वल टू होता है Q अपान A और इंटू एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड A इंटू टी है, ये है Q बराबर कैपिटल एकांक क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है प्रति सेकंड, ठीक, ठीक, प्रवाहित ऊर्जा है या उत्पन्न ऊर्जा है ये कैपिटल E, तो कैपिटल E इज इक्वल टू Q अपान AT होता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू, यहीं पे ध्यान देना है,
कैपिटल ई, ये भी 11th में आगे खूब डिटेल में हम इसको बताएंगे। स्टीफन का नियम, ठीक, स्टीफन के नियम से स्टीफन नियतांक का बीमी सूत्र, तो इसको खूब डिटेल करेंगे, आप घबराने की बात नहीं, यहाँ बस हल्का सा याद रखने की कोशिश करें और लिखने की कोशिश करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब ई की जगह हम लोग क्या लिख पाएंगे, क्यू अपान, ठीक, क्या लिख पाएंगे, ए इंटू टी, ठीक, अपान ये भी टी पावर 4 नीचे ही है, ठीक ना, एकदम बढ़िया। अब यहां से जो सिग्मा का बीमी सूत्र देखने को मिलेगा, क्यू 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 का बीमी सूत्र कैपिटल क्यू है, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा है तो ऊर्जा मतलब कार्य, ठीक, ml स्क्वायर और क्या हो गया बेटा, टी पावर -2, एकदम सही। ये अपान ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का बीमी सूत्र यल स्क्वायर होता है, एक एक बच्चा जान रहा है। ये समय है बेटा, कैपिटल टी हो गया, और ये ताप है कैपिटल टी वाला, ठीक, तो ताप का बीमी सूत्र हम लोग थीटा ही लिख देते हैं, तो थीटा पावर 4 हो गया। अब चलें, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा का जो बीमी सूत्र निकल के सामने आ रहा है, ये यल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक, एक टी और ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, थीटा पावर -4, तो यहां देखें यम, कितना बढ़िया, टी ऊपर भागा तो टी पावर -3, एकदम सही, और थीटा ऊपर भागा ये भी, तो थीटा पावर -4, तो ये हो गया किसका, स्टीफन नियतांक का बीमी सूत्र। ये सब कठिन में है, बहुत कठिन है, ठीक, तो आप याद रखने की कोशिश करेंगे और लिख लिख के याद रखने की कोशिश करेंगे। ये स्टीफन नियतांक का बीमी सूत्र हम लोगों ने देख लिया, ठीक। एक और लास्ट बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक ना, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब लास्ट कितना हुआ था, कितना हुआ है, 35। अब लास्ट में हम लोग चल रहे हैं बेटा 36, ठीक है। अब ये 36 में बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा, ठीक, प्लांक नियतांक, बहुत पूछता है इसको, ठीक ना, हर कंपटीशनों में पूछा जा चुका है बेटा, प्लांक नियतांक, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक, और जानते हैं इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एच से। तो जानते हैं जो सूर्य से ऊर्जा आती है प्रकाश के रूप में, ठीक, जो सूर्य से ऊर्जा आती है प्रकाश के रूप में, वो छोटे छोटे बंडलों, पैकेटों, ठीक, कणों के रूप में आती है, जिसे क्वांटा कहते हैं या फोटान कहते हैं। और उस फोटान की जो ऊर्जा होती है बेटा, ध्यान दीजिएगा, उस फोटान की जो ऊर्जा होती है कैपिटल ई बराबर, ठीक, हम लिख देते हैं हल्का सा, ठीक, तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। फोटान की ऊर्जा जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में आता है, उसे फोटान कहते हैं, कणों के रूप में आता है उसे फोटान कहते हैं। और फोटान की जो ऊर्जा होती है, ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक भैया, फोटान की जो ऊर्जा होती है कैपिटल ई, वो जो होती है वो एच न्यू के बराबर होती है। इसमें बेटा ध्यान देंगे, ये जो एच है वो क्या है, प्लांक नियतांक है, एच बाबू हो ये प्लांक नियतांक है, ठीक, और जानिए जो न्यू है, न्यू ऐसे देखेंगे, अभी मिलेगा, बार बार मिलेगा, ठीक, न्यू को हम लोग कहते हैं प्रकाश की आवृत्ति है ये, ठीक, आवृत्ति ही है लेकिन किसकी आवृत्ति है, प्रकाश की आवृत्ति। ऐसे जनरल आवृत्ति होती तो यम से दिखाते, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति को हम लोग भैया, प्रकाश की आवृत्ति को हम लोग किससे दिखा देते हैं, न्यू से, ठीक, प्रकाश की आवृत्ति को बेटा हम लोग किससे दिखाते हैं, न्यू से, एकदम याद रखिएगा। ये हो गया बाबू, ठीक। अब देखिए हमें न्यू का फार्मूला चाहिए, क्योंकि सॉरी, ठीक, हमें किसका चाहिए बेटा, ठीक, हमें चाहिए एच का, ठीक, क्योंकि इसी का बीमी सूत्र निकालना है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपान न्यू। अब देखिए बेटा एच का जो बीमी सूत्र हमारे सामने आएगा, ई तो ऊर्जा ही है, तो ऊर्जा का बीमी सूत्र बहुत बार पढ़ चुके हम लोग, ml स्क्वायर टी पावर -2 बेटा, और आवृत्ति का तो बहुत पहले ही पढ़े हम लोग, ठीक ना, टी पावर -1 हो जाता है, ठीक। अब देखें एच का जो बीमी सूत्र होगा, यम हो गया, यल स्क्वायर हो गया है, टी पावर -1 ऊपर जाएगा ना, टी पर पावर +1 हो जाएगा, अब -2 पहले से +1 जुड़ेगा पावर, तो -1 बचेगा, तो ml स्क्वायर टी पावर -1 बेटा, ठीक, ये हो जाता है किसका, प्लांक नियतांक का। अब नोट का एक पॉइंट याद रखिएगा जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, आप मिला सकते हैं, पीछे हमने कोणीय संवेग का बीमी सूत्र बताया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक, तो दोनों का बीमी सूत्र समान होता है। हम यहां लिख पाएंगे किसका, कोणीय संवेग भैया, कोणीय संवेग एवं प्लांक नियतांक का बीमी सूत्र बेटा, ठीक, प्लांक नियतांक का बीमी सूत्र
क्या होता है भैया, वो समान होता है। ठीक, समान होता है, जो कि कितना है, यम एल स्क्वायर और कितना बाबू, टी पावर -1। ठीक, एम एल स्क्वायर टी पावर -1 है। सही है ना, कितना बढ़िया तरीके से हमने बता दिया। तो इस तरीके से बेटा बहुत सारे बीमी सूत्र हमने बता दिया, कुल 36 बीमी सूत्र हमने आपको बताया। ठीक, इस तरीके से बीमी सूत्र की कहानी समाप्त हुई। एकदम घबराने की बात नहीं है, कुछ आपको नहीं भी आ रहा है, कुछ ठीक राशियों का बीमी सूत्र, तो घबराने की बात नहीं, सब आगे आती जाएंगी अभी बहुत। और हम पढ़ाते हैं तो एक एक राशि जब मिलती है तो सबका बीमी सूत्र हम बताते हुए चलते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बीमी सूत्र, और पूछा जाता है। ठीक, तो हमें उम्मीद है बेटा कि आप लिखे होंगे, एक एक को लिख जाइए, एक एक को लिख जाइए, कम से कम नाम तो आपके दिमाग में रहेगा। और जब नाम आपके दिमाग में रहेगा तो एक बार दूसरी बार जब नाम लिया जाता है तो बढ़िया से बैठ जाता है वो। ठीक, तो जितना आप पढ़ें तो नोट करते हुए चलें, पेन और कॉपी की सहायता से नोट्स बनाते हुए चलें बेटा। हमें उम्मीद है कि आपको मेरा क्लास बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक बाबू, यदि